आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। दिल्ली के कैट इलाके में एक 9 साल की दलित बच्ची अचानक मौत के मुंह में समा जाती है। उसकी मौत रहस्यमय हालत में होती है तो सवाल उठना लाजमी है। बच्ची के साथ रेप और रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई। दिल्ली कैट इलाके में 9 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की बात आखिरकार पुलिस ने भी मान ली। जिस वारदात को पुलिस पहले केवल हादसा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी, उसी मामले में अब पुलिस ने रेप, हत्या और SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। दिल्ली कैट इलाके में 9 साल की बच्ची अचानक मौत के मुंह में समा गई। उसकी मौत रहस्यमय हालत में हुई। सवाल उठना लाजमी था। बच्चे के साथ रेप और रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई। ठीक उसी रात बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। रात में 10:30 बजे पुलिस को एक कॉल आई। PCR कॉल में पुलिस को बताया गया कि दिल्ली कैट में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी मौत हो गई। अब उसके दाह संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। पुरानी नांगल के स्मशान घाट में लगभग 200 ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं। सूचना मिलने पर फौरन पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लड़की की लाश लगभग पूरी तरह जल चुकी थी, लिहाजा पोस्टमार्टम की गुंजाइश भी नहीं बची थी। पुलिस ने भीड़ को वहां से हटाया और शुरू में एक पुजारी के खिलाफ सबूत नष्ट करने, लापरवाही से मौत का मामला मानते हुए केस दर्ज कर लिया। तब तक पुलिस रेप और हत्या की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। जानकारी में आया है कि पुजारी ने ही पीड़ित परिवार को पुलिस बुलाने के लिए मना किया था। क्या थी पुजारी की मंशा? धर्म के ठेकेदार पंडित ऐसे ही मामलों में क्यों लिप्त पाए जाते हैं? इतना ही नहीं तो रेप के बाद बच्ची को जलाने के मामले में चीता पर लाश उल्टी कर जला दी गई ताकि प्राइवेट पार्ट सबसे पहले जल जाए। यह जघन्य अपराध है और दिल्ली पुलिस लीपापोती में लगी थी। दिल्ली के ओल्ड नांगल गांव में किराए के एक छोटे से कमरे में रहने वाले उस गुड़िया के माँ बाप है जो अब दुनिया में नहीं रही। 9 साल की बच्ची गुड़िया की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है। 1 अगस्त को हुई इस वारदात में आरोपियों ने हत्या के बाद बच्ची की लाश को भी जला दिया। दलित परिवार की बच्ची के साथ इस वारदात के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना जता चुके हैं। वारदात का मुख्य आरोपी ओल्ड कैंट के नागल स्मशान स्थित मंदिर का पुजारी है। पुलिस ने पुजारी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए नागल गांव के लोगों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली कैट के नागल गांव में किराए के एक छोटे से कमरे में रहने वाले गुड़िया के माता पिता तड़के उठकर कबाड़ बीनने और फिर दिन में पास पीर बाबा के मजार पर साफ सफाई का काम कर देते थे, जिसके बदले मजार पर आने वाले लोग उन्हें कुछ ना कुछ देते थे। इस गुर्बत भरी जिंदगी में उनके लिए खुशी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी गुड़िया ही थी। मां कहती है, मुझे अपने बेटी को लेकर डर लगा रहता था कि कहीं कोई उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। मैं लड़कियों के साथ हुई घटनाओं की खबरें सुनकर बहुत डरती थी। इसी डर से मैंने अपने बेटी को स्कूल में भी नहीं भेजा था। लेकिन मां का अपनी बेटी को लेकर यह डर हकीकत बन गया। 1 अगस्त को दिल्ली कैंट के स्मशान में उसकी 9 साल की बेटी को रेप के बाद जबरदस्ती जला दिया गया। देखते हैं वारदात वाले दिन क्या हुआ था। मां बताती है, उस दिन इतवार था। 5:30 बजे तक मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। उसके पापा सब्जी लेने गए थे। मैं मजार पर चल रहे भंडारे से घर आ गई थी। तभी स्मशान से पुजारी ने आकर बताया कि तेरी बेटी को करंट लगा है और वो खत्म हो गई है। गुड़िया स्मशान कैसे चली गई, ये पूछने पर मां बताती है, मेरी बेटी वहां रोज पानी लेने के लिए जाती थी। फिर रोते हुए कहने लगी, पहले तो कभी उसे करंट नहीं लगा, फिर उसी दिन कैसे करंट लग गया। स्मशान पहुंचने पर मैंने देखा कि मेरी बेटी की लाश को जलाने की कोशिश की जा रही थी। मां कहती है, मैंने पंडित से कहा कि मेरी बेटी की लाश को मुझे दे दे, तो उसने कहा कि तू मजार पर भीख मांगती है, तेरे पास अंतिम संस्कार के पैसे होंगे, तू कैसे करेगी? पुलिस आएगी तो तेरी बेटी की चिड़फाड़ होगी। यह सब बताते में मां फपक पड़ती है और फिर खुद को संभालते हुए बताती है,
उसकी आंखें बंद थी, बाल खुले थे, नाक से खून बह रहा था, हाथ में चोट लगी थी, होंठ काले पड़ गए थे और बंद थे। मैं उनसे अपनी बेटी की लाश देने की गुहार लगाती रही, लेकिन उन्होंने उसे जबरदस्ती से जला दिया। मैंने एक चिता पर पानी डालने की कोशिश की, लाश को बाहर खींचने की भी कोशिश की, पर मुझे धकेल दिया गया। चिता पर मेरी बच्ची की लाश उन्होंने उल्टी डाल रखी थी ताकि सबसे पहले उसके प्राइवेट पार्ट जल जाए। मां की सहेली मीनू बताती है, जब मां स्मशान से बाहर निकली तो बिल्कुल ही बदहवास थी। बार बार यही कह रही थी कि मेरी गुड़िया चली गई है, उसे इन लोगों ने फूंक दिया है। मां और उसकी सहेली मीनू के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए। भीड़ स्मशान का ताला तोड़कर वहां दाखिल हुई। तब तक गुड़िया की लाश का अधिकतर हिस्सा जल चुका था। मीनू सिसकते हुए बताती है, पुजारी ने मां को धमकाया था और चुपचाप जाना यह कहा था, रोते हुए मत जाना, किसी को मत बताना। वो तो उसमें हमें बता दिया और लोग जैसे तैसे स्मशान में घुस गए, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चल पाता। मां के घर और आसपास के लोगों से बात कर हम स्मशान स्थल तक पहुंचते हैं जहां यह वारदात हुई। यह सन्नाटा पसरा हुआ है, बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। जिस चिता पर गुड़िया को जबरदस्ती जलाया गया था, अब वो क्राइम सीन है। पुलिस ने उसे पीली पट्टियों से घेर लिया है। जिस वाटर कूलर से करंट लगने का दावा पुजारी ने किया था, वो अब हटा लिया गया है। स्मशान में कुछ कमरे भी बने हैं जिसमें सामान बिखरा है। बरामदे में कई कप रखे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि चाय पी गई होगी। मां अपनी बेटी को अपने आप से अलग नहीं होने देती थी, लेकिन स्मशान के पुजारी पर उन्हें भरोसा कर लिया था। बच्ची वहां लगे वाटर कूलर से पानी पीने जाती थी। कभी कभी वो पुजारी को चाय बनाकर भी दे दिया करती थी। मां कभी कभी स्मशान में बने कमरों को साफ सफाई कर देती थी। कई बार पुजारी उन्हें खाने का सामान भी दिया करता था। गुड़िया की मौत के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। नागल गांव के लोगों ने मुख्य गेट के बाहर सफेद पंडाल लगवा दिया है, जहां लोग गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए अब प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दिल्ली के कोने कोने से लोग यहां आ रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। सामाजिक कार्यकर्ता टीना वर्मा भी वहां आई है। वे कहती है, मैं हर गुरुवार को यहाँ पीर बाबा के मंदिर पर आती थी। ये लड़की मुस्कुराती हुई दिखती थी, बड़ी मासूम सी बच्ची थी, उसके साथ ऐसी दरिंदगी की गई। ये सब कब और कैसे रुकेगा? 33 साल के रोहित का जन्म भी यही नांगल गांव में हुआ है। वे कहते हैं कि जैसे ही गुड़िया के बारे में पता चला, लोग इकट्ठा हो गए। पूरा नांगल गांव इस बच्ची के लिए खड़ा हो गया। प्रदर्शन में 15-16 साल की नांगल गांव की 2 लड़कियां भी आई है। वे गुड़िया को याद करती है कि हमेशा हंसते हुए मिलती थी और तुरंत नमस्ते दीदी कहती थी। जिस तरह लोग मिलकर इस मामले में सामने आए हैं, उससे उम्मीद तो लग रही है कि इंसाफ मिल पाएगा। वैसे तो दिल्ली की पुलिस ऐसे मामलों में लीपापोती के लिए कुख्यात है। उन्होंने अब तक क्या किया? पुलिस में स्मशान के 55 वर्षीय पुजारी और उसके 3 सहकारी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों अभियुक्तों पर केस है। हत्या, धमकाने से जुड़ी धाराओं से मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा पोस्को एक्ट और SC/SC एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हाथ में है। चारों अभियुक्तों ने जो कपड़े पहने थे उनसे DNA सैंपल ले लिए गए हैं। जलने से बचे बच्ची के शरीर से बचे हुए हिस्से की जांच करने वाली 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने पुलिस को बताया कि जांच के लिए सिर्फ शव के जले हुए कुछ अवशेष है, जिनके आधार पर किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि स्मशान स्थल पर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। लक्ष्मी नारायण भी वहां नशा करने आता है। दिल्ली कैंट की मुख्य सड़क को बंद कर दिया गया है। यहाँ चप्पे चप्पे पर दिल्ली के जवान और CRPF की केंद्रीय बलों के जवान तैनात है। प्रदर्शन स्थल पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। किराए के कमरे में रहने वाले और कूड़ा बीनने वाले गरीब दलित परिवार के पीछे पूरी दिल्ली खड़ी हो गई है। रात के 10 बजते बजते प्रदर्शन स्थल से लोग छटने लगे हैं, लेकिन वहां लगी मोमबत्तियां अभी भी जल रही है। एक बच्ची हमें मोबाइल में गुड़िया की तस्वीर दिखाते हुए कहती है, देखो
ये हमेशा हंसती रहती थी। गुड़िया के माता पिता भी रात बढ़ने पर प्रदर्शन स्थल से उठकर सहमे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसका पूरा कमरा अपनी बच्ची की गुड़िया की याद से भरा है। एक स्टील की गुल्लक कुछ दिन पहले ही गुड़िया ने यह कहते हुए खरीदी थी कि अब मैं अपने लिए इसमें पैसे जोड़ूंगी। माता दिखाने के लिए गुल्लक को उठाती है तो उसमें भरे सिक्के खनखनाने लगते हैं, लेकिन माता पिता के चेहरे बताते हैं कि इन सिक्कों की खनक अब उन्हें चुभ रही होगी। पीड़ित परिवार दलित है, उस बच्ची को क्या पता कि उसके साथ पंडित जिस पर विश्वास किया वो ही ऐसे अमानवीय कृत्य को अंजाम देगा। इस वाकये के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग जागेगा, क्योंकि उसकी नींद दलित महिलाओं के साथ अत्याचार के बाद कम ही खुलती है। देश की महिला सांसद क्या संसद में इस मामले को उठाएंगी? स्मृति ईरानी, मनीषा लेखी और जानवरों के हक में आवाज उठाने वाली मेनका गांधी इंसान की बच्ची के लिए कुछ बोल पाएगी? सवाल बहुत है पर उत्तर नहीं। देश की सिविल सोसाइटी निरुत्तर है, या फिर सोई हुई है, या फिर शायद मर गई है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।